जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 31 मार्च के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 31 मार्च के दिन एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 31 मार्च के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेविल का कार्ड। यस, 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, इनके अंदर जेलसी हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये भी पॉसिबल है कि ये इस वक्त अगर आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। यस, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल हैं, मतलब ये कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, डोमिनेटिंग, नेगेटिव, टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, जो चाहता था कि आप उसके अंडर में हमेशा रहें, आप उसके कंट्रोल में रहें, आप कभी खुल के ना चैन से सांस ले पाएँ। इस तरह का पर्सन हो सकता है ये। मतलब जैसे जो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लोग होते हैं वो चाहते हैं कि आप देखें भी तो उसकी परमिशन लेकर। इस तरह का इंसान है ये, जिसको अब बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है कि हाउ कुड यू, किस तरीके से आपने इतना ग्रो कर लिया है। ओके, तो आपके ये जो पर्सन है इनके साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बोल दिया था। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। नो नो नो, सारे साइन हैं, थैंक गॉड। एक भी कार्ड मिस हो आता है तो चलिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं 2, 6, 10, 8, 7, 9, 19, 9, 9 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 909 दिख सकता है। ओके, तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैंने ये भी बताया तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई विद इन्फिनिटी का जो सिंबल है। यस, मतलब इस वक्त आप लोग बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह खिल चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कलरफुल आपकी लाइफ हो चुकी है। एंड मतलब बहुत अच्छे से आप लोग अर्न कर रहे हैं, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, इस तरह की कंडीशन है। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर पॉसिबल हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दो काम कर रहे हैं, दो बिजनेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, आप जगल कर रहे हो सकते हैं कि आपको किसको चूज़ करना है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, ये वैसे जो जेलसी वाला एंगल दिखाई पड़ रहा है उससे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पास दो दो बिजनेस हो सकते हैं, या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। आप जिसमें चाहें उसमें काम करें एंड जहाँ चाहें वहाँ वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। इस तरह की आपके पास अब आपके जो सिचुएशन है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है। यस, 6 ऑफ वैंड्स, अगर आपके पार्टनर हैं ये जो काफ़ी लंबे टाइम से कंफ्यूज थे कि शादी किससे करें, हो सकता है कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी जो है या तो फाइनेंसेस हैं या इनका कोई पार्टनर है, तो ये चूज़ नहीं कर पा रहे थे तो अब ये चूज़ कर रहे हैं। हालांकि इनको लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो होता है वो मैरिज का कार्ड होता है टैरो में, बट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये श्योर नहीं है, क्योंकि इनकी या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। तो ये श्योर नहीं है, मतलब शादी करना आप ही के साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात बनेगी, क्या आप चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत इनको अपनी शादी खटाई में पड़ती दिखाई पड़ रही है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का कार्ड है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यस,
फैमिली के साथ साथ ये आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, या तो फिर ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपके वर्क प्लेस से है, या ये कोई ऐसा है जो आप पे बहुत तगड़ी नज़र रखता है एंड इनको पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये आपके साथ या तो ये बिजनेस का बहाना लेकर के आपके साथ कनेक्ट होंगे, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके ये आपकी लाइफ में एंटर होते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है। एंड सबसे मज़े की बात आप जो देख सकते हैं वो ये है। ओके, एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। देखिए यहाँ पे चाहे जितना डार्कनेस हो, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो है रेनबो बना हुआ है। मतलब ये कि अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ। वही मैं कह रही थी कि इतना डार्क कलर क्यों है यहाँ पर, जबकि ये मैरिज का कार्ड होता है। तो इन्होंने अगर किसी के साथ शादी की थी तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बस नाम की शादी है। ओके, एंड ये आपके साथ होपफुल हैं कि अगर इनकी शादी आपके साथ होगी तो इनकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाएगी। मतलब जो कलर्स इनकी लाइफ से चले गए हैं वो आप इनको वापस दिला सकते हैं। एंड यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल है। इनको पता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होना इनको आप ही का है। ओके, या आपको इनका होना है, क्योंकि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके, तो बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग किसी किसी के ट्रैप में फंस गए हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर आ रहे हैं। यस, देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके मल्टीपल बिजनेस हैं, मल्टीपल काम हैं, एंड आप सबके बीच में इस कदर फंस चुके हैं। मतलब होल सोल आप ही हो सकते हैं। जैसे कि आपके कई सारे यूट्यूब चैनल हैं एंड आप लोग मेन मतलब मेन पॉइंट आप ही हैं, आप ही के सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेके कभी कभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अगर आपको कभी कोई हेल्थ इशू हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर आ रहे हैं कि आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, आपका डबल हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बच के रहना है, क्योंकि ट्रैप हो सकता है ये आपके लिए। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में चाहे दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आपको 7 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। यस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से बचने की या भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केपिंग वाली एनर्जी है। यस, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, या तो आप मल्टीपल बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या तो आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो आपको लग रहा है, या तो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है आप, आपको लग रहा है कि पता नहीं आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। यस, लेकिन सोच बहुत रहे हैं कि मतलब या तो ये भी हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ना लेने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कि आप लाइन टू लाइन मतलब एक एक करके चलेंगे आगे, जिससे कि आप किसी मुसीबत में ना फंसें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। यस, आप लोगों की चांद छूने की ख्वाहिश है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग अगर देखिए, ये मान के चलिए ये आपके बिजनेस एंड जॉब से कनेक्टेड कार्ड है, कि अगर आप चांद छूना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि चांद छूना आसान काम नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे कांटे होते हैं रास्ते में, तो आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को छोटे छोटे केयरफुल स्टेप लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तब तो आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने जरा सी केयरलेसनेस शो की तो बहुत सारी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पर 19 एंड 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरे हुए हैं, इनको ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं एंड इनको ना समझने वाला कोई है, ना इनको लगता है कि ये किसी से अपनी दिक्कत बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बटरफ्लाई, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल एंड यहाँ पर सन।
तो इनको फ़ील हो रहा है कि अगर आप हैं साथ में तो ये सारी चीज़ों से निकल आएँगे। आप इनके लिए यस, आप इनके लिए रे ऑफ होप हैं। आप इनको मिल जाएँगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। ये जो इनके अंदर की डार्कनेस है, इनकी लाइफ़ का अकेलापन है एंड इनके मन की जो डार्कनेस है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई आई है तो आप लोग बहुत कलरफुल हो सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। तो इनको लग रहा है कि आप ही हैं जो इनके लाइफ़ में फूल खिला सकते हैं। यस। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनकी शादी इनकी फैमिली ने करवा दी थी कहीं पर, क्योंकि वो सबके सब पैसे के ग्रीडी थे। या ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही किसी ग्रीड के चक्कर में किसी और से शादी कर लिए थे। यस। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जितने भी लोग इनके कनेक्शन में हैं, उनको सबको सब ग्रीडी हैं। चाहे इनकी शादी जिससे हुई है वो भी ग्रीडी है। मतलब हर एक को इनसे सिर्फ पैसा चाहिए, मनी मनी मनी। यस। तो ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप इनके लिए चाँद जैसे हो चुके हैं। जैसे दूर बहुत है एंड पाने का रास्ता भी बहुत टफ है, क्योंकि ये रास्ते इन्होंने खुद डिसाइड किए हैं। मतलब होता है क्या है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जब आप इनके लिए ईज़िली अवेलेबल थे, तब इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। एंड अब इनको लग रहा है कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। ये चाहते हैं बहुत या तो आप लोगों के रिलेशनशिप में पितृदोष हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए पितृदोष है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में कोई ग्रैंडफादर, फादर, मदर या ग्रैंडमदर किसी कोई एक्सपायर हो गया था, कोई नहीं रहा था, उसके बाद आपके पार्टनर ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया था। एंड ये देख रहे हैं कि उसके बाद आप जो हैं बहुत ज़्यादा डॉटर ऑफ सॉर्ड, उसके बाद से आप लोगों के नेचर में बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है। मतलब इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा, किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ डीपली कनेक्ट हो गए एंड इन्होंने आपको कोई भी हेल्प नहीं की, जिस वजह से आप लोग यस, तो इसी वजह से आपका नेचर अब थोड़ा सा रूड हो चुका है। बट ये आपके साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आप ही को लेके इमोशंस हैं, आप ही को लेकर के लव है। भले ही लेट रियलाइज़ हुआ है, लेकिन इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ ये कितना खुश रहते हैं, आप ही इनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं। यस। डॉटर ऑफ पेंटिकल, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। यस। थोड़ी सी जेलसी इनके अंदर दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। डेविल का मतलब ये थे बेसिकली दुष्ट इंसान। यस, डेफिनेटली डेविल आ चुका है। या तो कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहा है। तो अपनी गलतियों की सज़ा झेल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेविल के पैर जल रहे हैं। मतलब कि ये कमज़ोर हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल राइट टाइम होकर के आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।